गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह क्लास पर डे होती है 10 बजे सुबह। मैथ की क्लास है जो कि मानसून बैच मतलब रेलवे के द्वारा जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं एनटीपीसी सेकेंड और ग्रुप डी के लिए, इनके लिए यह मैथ की क्लास चल रही है। आज यह पहला दिन है जो कि नंबर सिस्टम पर जो कि चलेगा, पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यह आपके लिए क्रैश कोर्स की तरह एक डिजाइन किया गया है मानसून बैच के रूप में। चलो देखते हैं क्या होता है जो कि आपका नंबर सिस्टम। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी सब कुछ डिस्कस करेंगे ए टू जेड। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, कोई भी संख्या को, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमें 10 अंक की जरूरत होती है। वह 10 अंक कौन कौन सा होता है? तो वहाँ होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी 10 अंक से हम कोई भी नंबर, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर हमें कोई भी संख्या लिखना है, मतलब 512 लिखना है, 512 लिखे। देखो, 5, 1, 2, इसी इसी का प्रयोग करके हमने लिखा ना। देखो, 5, 1 व 2, इन्हीं संख्या का कोई भी संख्या हम लिखेंगे, 0 से लेकर के 9 तक का संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। आगे देखिए। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्या होता है इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर। यह होता है 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक होता है। मतलब एक से लेकर के इन्फिनाइट तक जो संख्या होती है वह प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका? होल नंबर। पूर्ण संख्या होती है, इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर। यह क्या होती है? यहाँ 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता है। कहने का मतलब जो नेचुरल नंबर होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, वह 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलता है। जो होल नंबर, जो पूर्ण संख्या होती है, वह 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आपके सामने है इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर हम इसको आई से डिनोट कर सकते हैं। यह आपका माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर नंबर है, जो पूर्णांक संख्या है, वह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। जो जितनी भी संख्या आएंगे वो सब क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या में काउंट होते हैं। ठीक, इसमें दो चीज होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। देखिए, एक आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक संख्या। इसको लिख सकते हैं आई प्लस। इंटीजर नंबर पॉजिटिव लिख सकते हैं, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका 1 से लेकर के 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता है। कब कहाँ, ये कहाँ तक रहता है? तो यह आपका इन्फिनिटी तक रहता है। नेक्स्ट आपका होता है जो कि नेगेटिव इंटीजर। इसको लिख सकते हैं आई नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, जब माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए कहाँ से चलता है? -2, -1। ठीक है, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से -2, -1। मतलब यह जो नेगेटिव वाला होता है, यह नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वह होता है जो संख्या 2 से डिविजिबिलिटी हो। ठीक है, इवन नंबर वह होता है जो संख्या 2 से कट जाए, वह इवन नंबर कहलाता है, सब संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे इसको लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो संख्या 2 से डिविजिबल हो वह क्या होता है? जिसमें 2 से भाग चला जाए वह इवन नंबर कहलाता है। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट आपका ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है? ठीक है, ऑड नंबर होता है आपका जिसमें 2 से भाग न जाए। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से चलता रहता है। समझ गए? ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है,
धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो प्लस वाला होता है वो धनात्मक होता है, जो नेगेटिव वाला होता है जो वह क्या होता है वह ऋणात्मक होता है। सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, जिसमें 2 से भाग चला जाए, हिंदी में समझिए जिसमें 2 से भाग चला जाए वह सम संख्या होता है, जिसमें 2 से भाग न जाए वह क्या होता है, विषम संख्या होता है। इतना क्लियर है। चलिए, यह क्लास आप लोग के लिए जो कि 10 बजे पर डे होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, एक चीज और नोटिस बताते हैं आप लोग को। देखो, यह मानसून बैच, यह जो मानसून बैच क्रैश कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है, यह आपके लिए रेलवे द्वारा एनटीपीसी सेकेंड और ग्रुप डी बच्चों के लिए यहाँ ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। एक और 12 बजे से बैच चलता है जिसका नाम है जुनून बैच, जुनून बैच, ठीक है। यहाँ 12 बजे स्टार्ट होता है, मैथ होता है 12 बजे, 12:30 बजे रीजनिंग होता है आपका, ठीक है। यहाँ आपका एसएससी जीडी और किसके, यूपीएसआई और पुलिस के लिए यहाँ 12 बजे आपका होता है रीजनिंग मैथ, और 12:30 बजे रीजनिंग होता है। यहाँ पे जो कि रेलवे वाला जो होता है, यहाँ 10 बजे आपका मैथ होता है, 10:30 बजे आपका रीजनिंग होता है। आधा घंटा क्लास होगी पर डे, ठीक है। बच्चे आप यहाँ से भी दोनों कंबाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे ने जो कि यहाँ से भी, जो अगर उनको जल्दी कवर करना है, पूरी क्लास जल्दी कवर अप करना है, तो अब दोनों ज्वाइन करिए कि यहाँ से हम अलग पढ़ाएंगे, यहाँ पे अलग पढ़ाएंगे, ये तो डेफिनेटली अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दोनों ज्वाइन करें और जो है कि आधा आधा घंटा का समय दीजिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। एक दिन 2 दिन क्लास करिए, खुद आपको पता चल जाएगा किस लेवल तक हम ले जाएंगे, बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, जिन लोगों ने ई एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है वह यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और हाँ, टेलीग्राम पे ई एजुकेशन 512 और ई एजुकेशन 215 दोनों ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे आप लोग को 9 बजे क्यूज कराया जाता है, जिससे कि आप लोग को रिवीजन भी होता रहेगा और जो कि नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ जो कि चैनल ज्वाइन जरूर करें, ई एजुकेशन प्ले लिस्ट से डाउनलोड करके, सॉरी, टेलीग्राम प्लेलिस्ट से डाउनलोड करके वो फिर उसमें सर्च करें ई एजुकेशन 521 और ई एजुकेशन 215, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हम थोड़ा जल्दी फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आधा घंटा क्लास में बहुत सारी चीजें आप लोग को बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा से फास्ट में रहते हैं, थोड़ा से जल्दी जल्दी रहते हैं कि आप लोग अच्छा जहाँ समझ में नहीं आए आप टेलीग्राम पे पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो पढ़ाई के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भाज्य संख्या होते हैं, वह 4, 12, 16, मतलब ऐसे संख्या होते हैं जिनका गुणनखंड 1 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जिसका गुणनखंड 1, 2 से अधिक हो वह क्या होता है, वह भाज्य संख्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। समझ में आया, क्लियर है। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ भाज्य संख्या है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर यह संख्या होती है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक स्वयं हो। इसका गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है और 2 होता है। इसका गुणनखंड 1 होता है, 3 होता है। इसका गुणनखंड 1 और 5 होता है। समझ में आया। इसका भी 1 और 13 होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा गुणनखंड, ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड केवल 2 संख्या हो वह क्या होता है, प्राइम नंबर कहलाता है। वो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड वाले संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा,
इसको याद करने के लिए एक ऐसे एक पेपर पूछता है कि 1 से लेकर के 25 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। तो 1 से लेकर के 25 तक भर में आपका जो है कि 9 अभाज्य संख्या होती हैं। 26 से लेकर के आपके 50 तक भर में आपके 6 अभाज्य संख्या होती हैं। 51 से लेकर के 100 तक भर में आपके 10 अभाज्य संख्या होती हैं। टोटल संख्या यह हो जाएगा 1 से लेकर के 100 तक भर में कितने हो जाएंगे? 25। 25 संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। 25 नंबर कौन कौन से होते हैं? अब याद करोगे, पूरे पूरा पूछता नहीं है। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, आपका 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। इस तरह संख्या चलती रहती है। 3 3 6 3 9। देखो 1 से लेकर के 25 तक भर में यही 9 संख्या है। 9 संख्या के बाद क्या था मैंने? 9 संख्या है कि नहीं? 2 3 7 11 13 17 19 21 23, यह 9 हो गई। 23 के बाद फिर आता है 26 27 28 29, 29 आएगा, 31 आएगा, 37। इस तरह से आपके 50 तक भर में 6 हो जाएंगे। टोटल जोड़ेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक भर में 25 संख्या होती है। कौन सी? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो वह 2 है। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो वह 2 है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। देखो 2 सबसे छोटा है कि नहीं? तो जो कि पेपर में क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ सकता है 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर है, 26 से 50 में कितने प्राइम नंबर है, और टोटल 1 से लेकर के 100 तक भर में भी कितने प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कौन सी संख्या है नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो वह क्या होता है? वह कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 से अधिक होगा तभी कंपोजिट नंबर होगा, जो कि अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अगर 2 है या 2 से कम है तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है। हाँ, नेक्स्ट आपके सामने है को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अच्छा, को प्राइम नंबर वह होता है जिस, मान लो देखिए 4 और 5, 3 और 4, मतलब जिसका HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो। दो संख्याओं का इनमें से मत HCF जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं 1 होगा, वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है? मान लो फॉर एग्जांपल यह दे दे कि 12 का को प्राइम नंबर बताइए। 12 का को प्राइम नंबर बताओ। 12 का को प्राइम नंबर बताइए। तो 12 का क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 भी 12 होता है, और एक आपका होता है 3 इंटू 4 होता है। कौन सा सही है बताइए? 6 दूनी 12 होता है, 3 चौके 12 होता है। बताइए। तो यह आपका गलत है, यह आपका सही है, क्योंकि को प्राइम नंबर मैंने बताया था उनका HCF जो कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, कॉमन नंबर 1 भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसमें इसका LCF जो कि HCF होता है मस्त, वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। सही है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर मतलब कि उनका HCF 1 हो, और HCF मतलब कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, और आगे भी क्लास में 1-2 दिन में बता देंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट आपके सामने है स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान और जाति मान देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका कोई ने पोस्ट ऑफिस से डाक भेजा है, फॉर एग्जांपल से समझिए आप लोग। ठीक है, आप लोग को कोई डाक भेजा है। तो डाक वाला आपको एक दो चीज से पहचान सकता है। डाक वाला आपको दो चीज से पहचान सकता है। एक तो आपके फेस से पहचानेगा। ठीक है, एक तो आपके फेस से पहचानेगा, एक आपके क्या एड्रेस से पहचानेगा। ठीक है, अगर कोई डाकिया है, डाक वाला है, कोई डाकिया है
तो यहाँ पे आप हैं, कोई खड़ा है, ठीक है, उसको किस तरीके से पहचानेगा? एक तो उसको फेस याद होगा, जानता होगा तो फेस से पहचानेगा, नहीं तो आपको उसके एड्रेस से जरूर पहचानेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है? तो जो फेस वैल्यू होता है वहाँ तो चेंज नहीं होता है, जो फेस रहेगा वैसा ही दिखेगा उसको ना। एड्रेस वाला क्या होता है, एड्रेस में जो लिखा होगा वही होगा, ठीक है। चलिए दोनों चीज मैं आप लोग को यहाँ क्लियर करते हैं। मान लीजिए 5327229, ठीक है, यहाँ पे इतना नंबर है, पूछ रहा है 7 का फेस वैल्यू और 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, ऐसे पूछता है। जो कि क्या पूछता है, क्वेश्चन आप कैसे बन सकते हैं, इतने नंबर में 7 का स्थानीय मान और जाति मान बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या करना है इसको, देखिए, एक तो आपका होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जाति मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्लियर इतना चीज, इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो आगे देखते हैं। देखिए, अगर स्थान अगर स्थानीय मान करें, यह कौन से स्थान पर है, यह कौन से स्थान पे है? 7 के बाद कितने जीरो है इधर, कितने अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो लगा लो, ठीक है। यह क्या है, यह आपका प्लेस वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है, जैसा है वैसा ही दिखेगा, बस काम खत्म, समझ गए। अगर फेस वैल्यू को पूछे तो जिसका पूछे उतना ही लिख दो, प्लेस वैल्यू पूछे, उसका स्थान पूछे तो उसके जो संख्या लिख दो, उसके इधर राइट साइड में देखो कितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पे 52937 है और पूछ दिया 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ, तो 9 का आपका जो कि प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9 लिख करके 30, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, और फेस वैल्यू आपका 9 हो जाएगा। क्लियर इतना चीज है? नोट करो, नोट करो, इतना चीजें क्लियर है, ठीक है ना। कि अगर किसी भी चीज का स्थानीय मान पूछे, प्लेस वैल्यू पूछे, तो जो स्थान पे है जो नंबर पूछ रहा है वो नंबर लिख दो और उसका राइट साइड में देखो कितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो, यह क्या हो जाएगा। ऐसे प्लेस वैल्यू मतलब उसका स्थान पूछ रहा है कौन सा स्थान पे है, आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें भी देखो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे भी है, मतलब ये जो जो भी यहाँ डिजिट है वह जीरो के रूप में डिनोट कर दीजिए, अब बाकी सब प्लेस वैल्यू हो जाएगा। फेस वैल्यू मतलब जैसा फेस वैसा आपको दिखेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको डाकिया वाला जो कि एग्जांपल दिया था, कि जैसा आप देखोगे अगर आप उसको पहचानोगे तो फेस से पहचान लेगा, तो जैसा रहोगे वैसा ही दिखोगे, ठीक है। जो पूछेगा फेस वैल्यू मतलब वो बस सेम टू सेम उतार देना है। अगर प्लेस वैल्यू पूछे, अगर उसके स्थान पूछे तो पूछो वहाँ देखो बताओ कौन सा स्थान पर है, समझ में आया? क्लियर है स्थानीय मान और जाति मान। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपके सामने क्या है, इसको नोट कर लिए ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने है भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी बतानी है कि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो उसको बताना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, कैसे पता करेंगे। मान लो 32987 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बताना है कि यह डिविजिबल 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से, 7 से, 8 से कैसे है, ठीक है। ठीक है, यह संख्या है आपके सामने 122448, ठीक है, 12 24 48, ठीक है। यह संख्या को बतानी है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, किससे डिविजिबल है किससे नहीं है, कैसे पता करेंगे, सब कुछ 1 सेकंड में बताएंगे आप लोग। कोई भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखी हो, आप कैसे बता पाएंगे कि वह डिविजिबल है या नहीं है। चलिए सबसे पहले अब देखते हैं
2 से डिविजिबिलिटी, 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से भाग जाएगा कि नहीं। अच्छा, 2 से भाग जाने के लिए क्या करना है कि जो भी यहाँ संख्या दिया हुआ हो उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, होना चाहिए। 2 से भाग जाने के लिए किसी भी संख्या के अंत वाला जो अंतिम डिजिट है वह 0, 2, 4, 6, 8 हो, अगर है तो वह पूरे संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 2 से भाग चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत समझ गए। इसमें 2 से भाग देकर देखेंगे तो आराम से चला जाएगा लास्ट में, क्योंकि 8 है, यहाँ पे देखो 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से डिविजिबल मतलब सबका जोड़ दो और 3 से भाग दो। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर सबको प्लस कर दिए और उसको 3 से भाग दे दिए, ठीक है, सबको प्लस करने के बाद 3 से भाग दे दिए, अगर भाग चला जा रहा है तो समझिए पूरे संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, जो लो 8, 4, 12, 4, 12, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 है जो कि 3, 7, 21 होता है, जो कि भाग चला गया। तो मतलब 12, 24, 48 में अगर इस तरह से 3 से भाग देंगे तो पूरे संख्या कट जाएगा। संख्या फिर से देता हूँ, 12, 24, 48। अगर इसको 3 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे संख्या का योग हमारा 21 आ रहा था और जो कि 3 से कट रहा था। क्लियर है? 3 से कैसे कटेगा डिवाइड पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं 4 से डिवाइजिबल कैसे होती है। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 से डिवाइड होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भाग जा रहा है, तो समझिए कि वह पूरे संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 4 से भाग चला जाएगा। इसमें देखिए 48 लास्ट में कितना है, 48 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो कि दोनों में 4 से भाग चला जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जो कि यह संख्या में 4 से डिविजिबल हो, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, 5 से डिविजिबिलिटी। 5 से भाग जाने के लिए अंत में यूनिट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए। 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, अंतिम वाले डिजिट पे यहाँ कितनी बड़ी संख्या हो इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर यही 12, 24, 48 0 होता तो भी भाग चला जाता, या फिर होता 12, 24, 50, 45 होता तो भी भाग चला जाता। 5 से भाग जाने के लिए यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। 6 से भाग जाने के लिए 2 से और 3 से जाना चाहिए। अगर 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 6 से अवश्य जाएगा। अच्छा, 2 से भाग जाने के लिए क्या पता था कि यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और जो कि और 3 से भाग जाने के लिए सबका योग 3 से भाग चला जाना चाहिए। यह जो संख्या थी 12, 24, 48, इसमें देखो यूनिट डिजिट पे 8 है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। इन सब का योग में भी 3 से भाग जा रहा था, मतलब यह पूरे संख्या में 6 से भाग चला जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, 8 से डिविजिबिलिटी। 8 से डिविजिबिलिटी होने के लिए यह जो लास्ट वाले 3 डिजिट हैं, कितने, लास्ट के 3 जो कि 3 डिजिट हैं, इनमें जो कि 8 से भाग जाना चाहिए। 8 पंच 40, 8 छंग 48, जो कि चला जा रहा है, कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से भाग चला जाएगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट में अगर भाग जा रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट में भाग चला जा रहा है अगर 8 से, तो वो कितनी बड़ी संख्या हो उसमें 8 से भाग चला जाएगा। कोई दिक्कत? आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, यह मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, अंकों का योग। जैसे 3 का कर रहे थे, क्या कर रहे थे,
जैसे 3 क्या कर रहे थे, सबका योग डिवाइड बाय 3 कर रहे थे। आप क्या करिएगा, सबका योग सबका प्लस करके डिवाइड बाय 9 करिए। अगर वह पूरा संख्या पूरे पूरे से कट रहा है, इसका मतलब है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, एक बार मैं पूरा कंक्लूड करता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। 2 से डिविजिबल होने के लिए, 2 से भाग जाने के लिए किसी भी संख्या में उसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से लिए पूरी संख्या का योग बटे 3 करना चाहिए। अगर पूरी संख्या का योग में 3 से भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। 4 से भाग जाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए। अगर चला जा रहा है तो समझिए पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए देखिए लास्ट में जो कि यूनिट डिजिट पे 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी 5 से डिविजिबल होगी। अगर 6 से डिविजिबल होना है तो पहले 2 से और 3 से डिविजिबल करके देखो। 2 से के लिए 0 जो कि यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 से और जो कि 3 से डिविजिबल के लिए जो कि यूनिट जो कि सबका योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? 6 तक हो गया क्लियर आपका? 8 में देखते हैं। 8 से भाग जाने के लिए क्या करते हैं, जो कि लास्ट के 3 डिजिट, मैंने बताया कि लास्ट के 3 डिजिट वाले संख्या को 8 से भाग दीजिए। अगर वो संख्या 8 से भाग चली जा रही है तो समझिए कि उसमें कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 8 से भाग चला जाएगा। पूरी संख्या में आपको 8 से भाग नहीं देना है, लास्ट के बस 3 डिजिट में देना है। क्लियर है? अच्छा, 9 से डिविजिबल के लिए पूरी संख्या को जोड़ दो, जो कि 9 से भाग देखकर देखो। अगर कट जा रहा है तो वो संख्या समझिए 9 से भाग, पूरे संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे, जिससे आप लोग को क्या करेंगे, बहुत ही आसानी होगा देखने में। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ तक हो गया था? 2 3 4 5 6 8 और 9 हो गया था, बचा था 11। अच्छा, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए एक चीज ध्यान रखना है, जो कि सम स्थानों का योग। लिख लीजिए, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। ठीक है, क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। सम स्थानों का योग अगर कोई भी संख्या लिख लिए उसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए। जो जो दूसरे चौथे और छठवें नंबर पे है उसका जोड़ लो, और जो पहले तीसरे और पांचवें नंबर पे है उसको जोड़ के घटा दो। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा, पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है 13 61 0 52। कितना है आपके सामने है? 13 61 0 52 है। आप जो है कि देखो यहाँ एक, ठीक है, इधर से चलना है, मैं बता दिया हूँ। सम स्थानों का योग, सम स्थानों में कितना आएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। देखिए दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर, छठवें नंबर पे है कि नहीं है? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, माइनस करना है 2 0 6 1, कितना हो गया, 6 1 7 2 9। 9 माइनस करना है, 5 3 8 1 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कितना आसान है, अब बता सकते हैं कि 13 61 0 52, अगर इसको आप 11 से भाग दोगे तो पूरे पूरे कट जाएगा। अब भाग देने में कितना टाइम लगेगा, ये तो चलो सरल है, हो जाएगा। और कठिन कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, जो सम संख्या का स्थान पर है उसको जोड़ करके माइनस विषम संख्या का स्थान पर जोड़ लीजिए। या तो 0 आएगा, घटा दीजिए, या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। सही है, तो समझ जाइएगा कि वह 11 जो कि उसका जो कि उसमें भाग देंगे तो 11 से भाग चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट होता है, एक तो आपको 7 और 13 बचा था। 7 से डिविजिबिलिटी और 13 से डिविजिबिलिटी, इन दोनों का एक तरह से ही है, कुछ नहीं करना है। इन दोनों कैसा है, एक तरह से ही है। चलिए इन दोनों के लिए 3 3 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, देखिए 3 3 का पेयर बना लीजिए। ठीक है,
ये कितना है 205, ये 16 है, तो कितना हो गया 205 में से 16 घटा दीजिए, कितना हो गया, यहाँ बचेगा आपको 189। ठीक है, 189 में 7 से भाग दीजिए, किससे भाग दीजिए, 189 में 7 से भाग दीजिए, 27 बच जाएगा। तो इसका मतलब है यह पूरे संख्या में 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 7 से भाग देंगे तो चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, 3 का पेयर बना लीजिए। अगर यहाँ पे संख्या कम पड़ रही है इधर से बनाना शुरू करिएगा 3 का, फिर जो बचेगा उसमें 3 का, अगर 2 आ रहा है तो 1 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से जो बड़ी संख्या होगी इसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे, जो भी संख्या आएगा उसमें क्या करिएगा 7 से भाग दीजिएगा। अगर वह संख्या पूरे पूरे कट जा रहा है मतलब यह पूरे संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। 13 का भी उसी तरह से है, 3 का पेड़ बना लीजिए, 873 माइनस करना है 730, यह आपका बच जाएगा 143। ठीक है, 143 में अगर 13 से भाग दीजिएगा तो यहाँ जो 11 बढ़ जाएगा, कितने बढ़ जाएगा 11 बढ़ जाएगा और पूरे पूरे से कट जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब कि यह जो संख्या है, यह जो संख्या है इसमें 13 से भाग दीजिएगा तो आराम से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया, डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए, हम कल कराएंगे इसको होमवर्क को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में 11 से भाग देना है, आपको ऑप्शन बताने हैं, होमवर्क लिखिए। नेक्स्ट इस होमवर्क को लिखिए। 517 यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पे बताना है वह क्या संख्या आएगा। 517 यहाँ भी 324, यह क्या संख्या होगा जिसमें 3 से भाग चला जाएगा, इसको गुणा मत समझिएगा। समझ गए? यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ बताना है कि इस स्थान पे क्या लिखा जाएगा इस ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए जितना अब तक हम फॉर्मूला कराए हैं उसी बेस पे आपको करना है। चलिए नेक्स्ट होमवर्क लिखिए। नेक्स्ट और होमवर्क आपके सामने है। नेक्स्ट होमवर्क कल करके आइएगा। ठीक है, पहले हम होमवर्क ही कराएंगे, उसके बाद जो आगे पढ़ाएंगे आगे बहुत अच्छा चलेगा। यूनिट डिजिट इसको लिखिए होमवर्क में। इसको भी लिखिए होमवर्क में। ठीक है, इसको भी लिखिए होमवर्क में। ठीक है, इसको लिखिए होमवर्क में। थैंक यू। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।